प्यारे बच्चों, अब हमने विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीख लिया है और हम ये भी जान गए हैं कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बहता है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है। इसके अलावा सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हमने स्विच बनाना भी सीख लिया है। पर क्या आपने एक बात गौर की है कि सर्किट बनाने के लिए हम वायर्स का उपयोग करते हैं। अगर हम वायर्स की जगह धागा लगा लें तब भी क्या बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा? सर्किट में वायर की जगह धागा लगाने से बल्ब तो नहीं जला। आइए जानते हैं सर्किट के अंदर किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है और किन पदार्थों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बच्चों, ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसे हम बल्ब की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्रकाश देता है। एलईडी की दो लेग्स होती हैं, दो टांगें होती हैं, एक लंबी और एक छोटी। लंबी वाली टांग पॉजिटिव टर्मिनल होती है और स्मॉल लेग नेगेटिव टर्मिनल होती है। इस सर्किट में हमने एक बैटरी और एलईडी का प्रयोग तारों की सहायता से किया है, लेकिन सर्किट स्विच से अलग है, यानी स्विच ऑफ की पोजीशन में है। यहाँ हम अलग अलग पदार्थ लगाकर देखेंगे कि बल्ब कहाँ पर ग्लो करता है और किस पदार्थ के प्रयोग से बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो आइए अपनी जांच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चाबी यानी की का प्रयोग करेंगे। यह मेटल से बनी है, धातु से बनी है। इसको लगाते ही बल्ब जल जाता है, तो इसका मतलब ये सर्किट में करंट को बहने देती है। तो बच्चों, हम इस सर्किट में अलग अलग पदार्थ लगाते जाएंगे और इस टेबल यानी सारणी में उनका रिजल्ट डालते जाएंगे। अगर बल्ब जलता है तो हाँ लिखेंगे अगर बल्ब जलता है तो हाँ लिखेंगे और अगर नहीं ग्लो करता है तो नहीं लिखेंगे।
जिन पदार्थों को लगाने से बल्ब जल उठता है यानी ग्लो करने लगता है, ये वो पदार्थ हैं जो अपने से करंट को प्रवाहित होने देते हैं यानी बहने देते हैं, और जिन पदार्थों को लगाने से बल्ब नहीं जला वे करंट को अपने से गुजरने नहीं देते हैं। तो बच्चों, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। The materials which allow to pass current through them are called conductors of electricity। और जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। Materials which do not allow to pass current through them are called insulators of electricity। तो अब हम विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स और विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सब की सूची बना सकते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधक यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे घर में यूज़ होने वाले स्विच, बिजली के प्लग, सॉकेट, ये सब सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारें, प्लग के ऊपरी भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के वे भाग जो हमारे हाथ को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनको बनाने में हम रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान दें, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, यानी हमारे शरीर से करंट गुजर जाता है। तो विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी जरूर बरतें। Our body is a conductor of electricity. Therefore, be careful when you handle an electrical appliance. है और कौन वस्तु विद्युत की कुचालक है। इस गतिविधि के लिए सबसे पहले एक फट्टा, 2 लकड़ी के डंडे और 2 एल्युमिनियम के हुक, 2 बल्ब, कुछ तारे और एक बटन होल्डर और एक 9 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहले हम 9 वोल्ट की बैटरी को इससे लगा देंगे और फिर उसके बाद हम एक एक वस्तु को प्रयोग में लाएंगे कि कौन वस्तु विद्युत की सुचालक है और कौन वस्तु विद्युत की कुचालक है। सबसे पहले पॉलिश की हुई तांबे की तार को उपयोग में लाएंगे। पॉलिश की हुई तांबे की तार से बल्ब विद्युत नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि यह विद्युत का कुचालक है। अब दूसरी वस्तु, बिना पॉलिश की हुई तांबे की तार, बिना पॉलिश की हुई तांबे की तार से बल्ब विद्युत हो जाता है, इसका मतलब यह है कि यह विद्युत की सुचालक है। और तीसरी वस्तु, लकड़ी से बल्ब विद्युत नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि यह विद्युत की कुचालक है। और चौथी वस्तु, प्रकाश से बल्ब विद्युत हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि यह विद्युत की सुचालक है। अब पांचवी वस्तु, फुट्टे से बल्ब विद्युत नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि यह विद्युत की कुचालक है। अब छठवीं वस्तु, एक चाबी से बल्ब विद्युत हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि यह विद्युत की सुचालक है। धन्यवाद।